Hello everyone. If you can imagine it, then you can visualize it. And if you can visualize it, then you can create it. That is the power of visualization. Welcome everyone to the series of The Miracle Morning. और आज हम बात करेंगे 6 लाइफ सेवियर्स की. पिछली वीडियोस में हमने 2 लाइफ सेवियर्स कवर कर लिए. दैट इज S stands for silence and then A stands for सेवियर की, जिसका नाम है V stands for visualization. गाइस, आपको पता ही है विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने माइंड में हम ऐसी पिक्चर क्रिएट करते हैं जो कि हम एक्शन में बनना चाहते हैं. जैसा हम अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं वो हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हाँ हम वो बन चुके हैं एंड उसको हम विजुअलाइज करते हैं. सो दैट इज विजुअलाइजेशन. बट सवाल उठता है कि हमें विजुअलाइजेशन करनी ही क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट? हमारी जिंदगी वैसे भी बहुत अच्छी चल रही है, हमें क्यों करना है विजुअलाइज? बट विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है. अब इसे ध्यान से समझिए. योर माइंड, राइट? इस माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. और आपके जो माइंड की वो जो एनर्जी है, वो कुछ एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लग रही है तो कुछ एनर्जी नेगेटिव चीजों में भी लग रही है. बट जैसे ही आप सुबह उठते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, उस टाइम पर अगर आप एफर्मेशन करने के बाद कुछ विजुअलाइज करते हैं बहुत पॉजिटिव, जो कि आप एक्शन में बनना चाहते हैं, तो इस आपका जो पावरफुल माइंड है, इसकी सारी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगती है, राइट? और एक डायरेक्शन में उस मूवमेंट में लगना ये दिखाता है कि वो जो विजुअलाइजेशन है उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. लाइक वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम विजुअलाइजेशन को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं. इस बुक में आपको 3 स्टेप्स बताए गए हैं जिससे आप अपनी विजुअलाइजेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. पहला है गेट रेडी. गेट रेडी का मतलब है कि आप विजुअलाइजेशन करने के लिए एक शांत जगह ढूंढ लीजिएगा. मे बी इट कैन बी चेयर और इट कैन बी अ टेबल, मे बी और बेड, एनीथिंग. वहां पर आप बड़े कंफर्टेबल पोज में बैठिए, 2-3 लंबी गहरी सांस लें और उसके बाद आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दें जो कि आप बनना चाहते हैं. सेकंड स्टेप इज, जो भी आप बनना चाहते हो उसको बहुत ही कलरफुल पिक्चर में इमेजिन करें एंड दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन बनना चाहते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आप अपनी बॉडी शेप देख सकते हैं कि हाँ, जिसमें बिल्कुल एक स्लिम एंड रिम है आपकी बॉडी एंड आप बिल्कुल हेल्दी हैं. तो जो विजुअलाइजेशन होगी वो आपकी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बनती चलेगी. थर्ड स्टेप है एक्शन का. आपको उन एक्शंस को भी सोचना है जो कि उस विजुअलाइजेशन को मैनिफेस्ट कराने में आपकी हेल्प करेंगी. थर्ड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज एक्शंस के बिना विजुअलाइजेशन अधूरी होती है. अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हो तो उसके एक्शंस को भी विजुअलाइज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप फिट एंड फाइन बनना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप जो है बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है. बट इसके लिए जो एक्शंस की जरूरत है, लाइक आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप डेली जिम जा रहे हैं, लाइक आप वर्कआउट कर रहे हैं, वट एवर इट कैन बी, तो आप उसको भी सोचिए सो दैट आप एक्शंस को अपनी जिंदगी में लाकर उस विजुअलाइजेशन को मैनिफेस्ट कर सकें. वेल, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन. बट एट द एंड इस बुक के राइटर ने आपको एक बोनस टिप भी दी है विजुअलाइजेशन के लिए, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी. वो ये थी कि अगर आप विजन बोर्ड जो होगा वो A4 शीट पर आप बना सकते हैं, या मे बी आप कहीं उस शीट को पेस्ट कर सकते हैं और उस पर आपने क्या करना है, आप कुछ ड्राइंग कर सकते हैं जो भी आप बनना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं तो वो टीचिंग की कोई ड्राइंग वगैरह, पिक्चर्स वगैरह लगा सकता है. कोई सिंगिंग करना चाहता है तो वो माइक और मे बी वो अपनी खुद की पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें वो गा रहा हो. तो वो देखकर आपके माइंड को बार बार याद आ जाएगा कि हाँ, आपने उस पोजीशन तक पहुंचना है, तो वो आपको डेली इंस्पायर करेगा. बट याद रखिए कि अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और विजन बोर्ड बना रहे हैं तो आप एक एक्शन बोर्ड भी बनाएं, क्योंकि एक्शन बोर्ड में आप 3 से 5 अपने एक्शंस लिखिए जो कि आपको उस विजुअलाइजेशन तक पहुंचाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, यू विल प्रोबेबली हैव टू मेक टाइम फॉर इलनेस. वेल, इस बुक में ये कोट था एंड इस बुक में आपको जो नेक्स्ट लाइफ सेवियर है वो बताया गया है E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ के राइटर है ना, तो आपके माइंड के साथ साथ आपकी जो बॉडी है उसमें भी एनर्जी आ जाती है. एंड अगर आप एक्चुअल में एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप 10 मिनट से स्टार्टिंग कर सकते हैं. एंड अगर आपको एक्सरसाइज नहीं अच्छी लगती, ज्यादा वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद वॉकिंग और मे बी जॉगिंग और मे बी जंपिंग. तो जो ऐसी चीजें हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग, ये बहुत ईजी है, आप ये आराम से कर सकते हैं. एंड अगर आप ये भी नहीं कर सकते, जो मेडिटेशन है उसमें प्राणायाम वगैरह जो आप लेकर आ सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं. सो एक्सरसाइज एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी योर डेली रूटीन एंड इसको एक हैबिट बना लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ सेवियर, दैट इज R. एंड R स्टैंड्स फॉर रीडिंग. रीडिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनली ये मेरा फेवरेट वन ऑफ द लाइफ सेवियर है. इसमें राइटर ने बताया कि जो रीडिंग है ना, वो आपको जो है नॉलेजेबल तो बनाता ही है,
ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी ले आता है, बिकॉज वेन यू रीड समथिंग देन यू फील पॉजिटिव अबाउट योर ओन सेल्फ कि यस आपकी रीडिंग हैबिट है एंड ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हैबिट है। वेल, राइटर ने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है इसके अंदर। रीडिंग हमें स्टार्टिंग में हो सकता है हमें रीडिंग पसंद ना हो, बट यू कैन स्टार्ट विद 15 मिनट्स और मे बी जो थोड़ा स्लो रीड करते हैं वो इसको अप टू 30 मिनट्स तक भी लेकर जा सकते हैं। बट राइटर ने इसके अंदर आपको ये बोला है कि अगर आप 10 पेजेस भी दिन में पढ़ लेते हो तो दैट इज एक्चुअली सफिशिएंट फॉर यू। अब जरा इसमें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप हर दिन में 10 पेजेस पढ़ लेते हैं तो आप एक साल में 3650 पेजेस पढ़ सकते हैं, राइट। इट मीन्स अगर हम एवरेज लगाकर चले, अगर एक बुक में 200 पेजेस है तो हम नियर अबाउट 12 मंथ्स में 18 बुक्स पढ़ सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग, राइट। देखिए, बहुत ही मुझे ये पढ़कर एकदम से ऐसे हुआ कि वाओ व्हाट एन अचीवमेंट। अगर कोई इंसान 12 महीने में 18 बुक्स पढ़ सकता है तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट। एंड आप देखिए कि आपकी सेल्फ ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी। यूजुअली लोग ये कहते हैं इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग, बुक पढ़ के क्या ही होगा, क्या एंड ऑल दैट, बट एक्चुअल में बुक पढ़कर बहुत ज्यादा कुछ होता है। ये आपकी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाता है। लेकिन अगर आप रीडिंग करते हैं तो साथ साथ याद रखिए कि उसकी इंप्लीमेंटेशन भी आप अपनी लाइफ में करते रहें, बिकॉज खाली रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। वेल, अब से आप एक बिल्कुल एक्शन प्लान बना लीजिए कि 10 दिन कि आपने 10 मिनट हर दिन निकालने हैं रीडिंग के लिए। सो आई होप कि जो ये लाइफ सेवियर है आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे लाइफ सेवियर को एक वीडियो में कंपाइल करेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे लाइफ सेवियर को अपने मॉर्निंग रूटीन में बैलेंस कर सकते हैं। विद इन हाफ एन आवर और मे बी विद इन 15 मिनट्स हम इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। टिल देन कीप स्माइलिंग। बाय बाय।